क्या वर्ग। वर्ग सीखने के लिए आप लोगों को होना चाहिए 10 तक का पहाड़ा याद। क्या होना चाहिए? 10 तक का पहाड़ा याद। और 10 तक के भी आप लोगों को होना चाहिए वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग है वो कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग है वो कितना होता है? 16 होता है। 5 का जो वर्ग है वो कितना होगा? 25। ऐसे ही 6 का 36। मतलब जो संख्या है उसी संख्या में क्या कर दो? गुणा कर दो, तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। इसलिए 10 तक अब जब पहाड़ा याद है तो 10 तक के वर्गमूल भी याद है। बात आप लोगों को समझ में आ रही हो। लेकिन बात यहाँ है, जैसे आप लोगों को माना जाए कि 15 का ज्ञात करना है वर्ग, तो 15 का कैसे ज्ञात करेंगे? तो 15 का ज्ञात करने के लिए सबसे सरल विधि है 15, मतलब इकाई के अंक में हो केवल 5। इकाई के अंक में क्या हो? 5। कोई भी आपकी संख्या हो 100 के बीच में, 100 के नीचे, 100 के नीचे 1 से 100 तक। कहां से? 1 से 100 तक आपकी कोई भी संख्या इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 5 पे अगर 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इकाई में क्या है? क्या है? 5। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। यहाँ क्या लिख दोगे? 25। अब 1 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। तो 1 का 2 में कर दो गुणा, तो 2 एकम 2 या 1 दूनी 2। तो आंसर कितना रहा? 225। कितने सरल विधि से हल कर लिया। बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार आप लोग जैसे निकालते हो 24 की, या 24 की नहीं, 5 का इकाई में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। जैसे अपन निकालते हैं 35। क्या निकालते हैं? 35। तो 5 का कितना 5 का वर्ग क्या होता है? 25 लिख दो। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 3 चौके कितना? 12। ये 1225 आपका आंसर रहा। इसी प्रकार से आप 65 के भी निकाल सकते हो। 5 6 के बाद क्या आएगा? 6 7 42। कितना? 42। कितनी सरल विधि से हल हो गया। आपको ज्यादा गुणा करने की या भाग करने की कोई प्रोसेस नहीं करनी, डायरेक्ट आपका आंसर दिखेगा आपके सामने। 5 25 और 6 7 42 हल हो गया। दिक्कत इसी प्रकार से आप और विधि है, और एक और ट्रिक है। अगर ना हो 5 या कोई इसको याद करने की एक और विधि है। इसको देखिए, वर्ग याद करने की एक और जो विधि है, जैसे आप लोगों से पूछ लिया गया 67। क्या पूछा गया? 67 कि 67 का वर्ग निकालिए। तो गुणा करने में 67 करने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोगों को समय बचाने के लिए ट्रिक होती है, और वो ट्रिक है तुम्हारी इकाई में क्या है? 7। 7 का वर्ग क्या होता है? कितना होता है? 7 सतैया 49। 49 की क्या लिख दो आप? 9। 49 की लिखो 9 और 4 रखो हाथ से या हाथ में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 का करो 7 में गुणा, तो 7 अब 42 का कर दो 2 में गुणा, तो कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84 में 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88 की क्या लिख दोगे? हासिल भी कितनी आ गई? 8। अब 6 का वर्ग निकालिए। 6 6 36। 36 और 8 कितना हो गया? 44। 4489 इसका उत्तर रहा। कितनी सरल विधि से। आप लोगों को अभी कठिन लग रहा होगा, जब आप लोग ये सीख जाओगे ना तो बहुत सरल लगने लगेगा। जैसे आप लोगों को निकालना है मान लो 42 का वर्ग, तो 42 गुणा 42 करने में तो बहुत दिक्कत होगी। डायरेक्ट ही हल करो ना। 2 दूनी 4, इसका कोई हासिल ही नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल आ गया। 1 4 चौके 16 और 1 17। कितने जल्दी से हल निकल आया, कोई दिक्कत। ऐसे ही आप लोग निकालिए। जैसे 38 का निकालना है। 8 टैया 64 की कितनी? 4। इसका वर्ग निकालना है। इकाई के अंक का क्या लिखना है? वर्ग। 8 टैया 64 की 4, 64 की कितनी हो गई? 4। 6 आ गए अपने हासिल। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ग है ना, 38 का क्या निकाल रहे अपन? वर्ग निकाल रहे। तो 3 का 8 में पहाड़ा पड़िए या गुणा करिए। 8 की 24 और 24 में 2 का गुणा कर दीजिए। 24 दूनी 48। 48 और 6 कितना? 54। कितना? 54। अब हासिल कितनी बनी? 5। तो 3 का वर्ग क्या होता है? अब इसका वर्ग निकालिए। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 9 और 5 कितना? 14। डायरेक्ट हल हो गया ना। अब आप लोग अगर सोचो कि 38 गुणा 38 करते रहो, फिर 8 टैया 64 की 4 हासिल 6, इस प्रकार से करोगे तो ज्यादा टाइम ले जाएगा। बिल्कुल ट्रिक से आप लोग कोई भी हो
कोई भी संख्या हो, इस तरह से आपके सभी संख्याएं हल हो सकती हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आप जैसे माना जाए आप लोगों को एक सवाल है, जैसे 75 का वर्ग निकालिए, 75 का वर्ग निकालिए, तो डायरेक्ट आप बता दोगे आंसर 55 25 और 7 का बाद कौन सी संख्या आती है? 7 8 56। एक तो ये हो गई। अगर ये समझ में ना आई हो तो इसको जो अभी अपन ने एक और विधि की थी उससे भी हल कर सकते हैं। 55 25 की हासिल 2 हासिल आ गई। अब देखो 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 और 2 कितना? 72, 72 की 2 हासिल कितना? 7, 7 सतैया 49 और 7, 7 सतैया 49, 49 और 7 56। ये रहा है आपका आंसर। देखो एक सा ही रहा ना आंसर। लेकिन 5 अगर पीछे है, 5 अगर पीछे है तो अपन को एकाधिक से सबसे सरल है कि एकाधिक करके डायरेक्ट गुणा कर दो। इसको थोड़ा सा कठिन है, लेकिन और भी जैसी संख्या है आपकी, जैसे मान लिया जाए 32, तो 32 का जो वर्ग निकालने के लिए पहले क्या करिए? 2 का वर्ग निकालिए। पहले क्या करिए? 2 का वर्ग। तो 2 दूनी कितना आ गया? 4 आ गया। इसमें तो हासिल भी नहीं आई है ना। अब 3 दूनी, 3 का 2 में गुणा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 3 तिरका 9 और 1 1024 इसका आंसर रहा। डायरेक्ट हल निकाल दिया। इसका इसमें गुणा कर दो, फिर इन दोनों का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, वो बीच में आ गया। फिर इसका वर्ग निकाल के उसमें जो उसकी हासिल है उसको ऐड कर दिया। कितनी सरल विधि से आप लोगों को वर्ग निकालना सिखाया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बनेंगे दिक्कत